खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और शेरशाह से शामकोट तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक और मोटरवे M11 लाहौर से संबड़ियाल तक ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर ईस्टर्न बाईपास भी शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। Request I will be walking out along with my I would request let the law minister give an explanation. Let him give his position on the floor of the house, but we will not sit. पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया। वजीर आजम हाउस ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस दी थी। हुकूमत ने सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑर्डिनेंस जारी किया था। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस के इजरा पर गुज़िश्ता रोज एहतजाज और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी किया गया। पीपल्स पार्टी आज असम्बली के इजलास में शिरकत करेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, कानून साजी करना पहला अमल है, जब तक सदर तौसीक नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मामले पर आज दोपहर 2 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। वफाकी हुकूमत के रवैये पर गौर होगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू। दिफाई इदारों में रवाबित मजबूत बनाने, तरबियती ताउन और दिफाई सनत में शराकत दारी को वुसअत देने पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया के साथ मजबूत और देरपा दिफाई ताल्लुकात का अज़्म दोहराया। कहा, दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक मफादात में हम आहंगी दिफाई शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाएगी। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ किया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दो तरफा फ़िज़ाई ताउन, तरबियत और इस्तेदादकार बढ़ाने पर बातचीत। एयर चीफ की पाक फ़िज़ाइया की जिद्दत और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। इंडोनेशिया का तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस शोबों में ताउन बढ़ाने पर इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन और बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वफ्द के साथ 3 रोजा दौरे मराकश। कैसाब्लंका एयरपोर्ट पर कमांडर कैसाब्लंका आर्मी मेजर जनरल अहमद हतूतू और दीगर आला सरकारी हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान वफूद के सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी वफ्द के हमरा आज से जुम्मे तक बहरीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात भी मुतवक्के। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बहरीन के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तान का यूक्रेन जंग पर इजहार तशवीश, मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने यूएन सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, आइंदा माह यूक्रेन में तनाज़े के आगाज को 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आलमी बिरादरी जारी और बेलगाम लड़ाई पर शदीद तशवीश का शिकार है। यूक्रेन मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। यूक्रेन अमन मामले पर अमरीका की काविशों को सराहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक के खिलाफ एक्शन। ट्रुथ सोशल पर बयान में ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी होगा, फैसला हतमी है, कोई तब्दीली नहीं होगी। इससे पहले वाशिंगटन डीसी जाते हुए तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, हम ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, जिनमें फौजी कार्रवाइयां भी शामिल हैं। अपोजिशन लीडर से राबते में है। इंटरनेट की बहाली के लिए इलॉन मस्क से बात करेंगे, वो इस काम में माहिर हैं।
तेहरान मर्ग बर अमरीका के नारों से गूंज उठा। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक में रैलियां। तेहरान में लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी मज़ाहमती मार्च में सदर फिज़ेशकियान की भी शिरकत। हाथ हिलाकर अवाम के नारों का जवाब दिया। मुजाहरों में अवाम ने हुकूमत के साथ यकजहती और हिमायत का पैगाम दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ने तेहरान में रैली से खिताब में कहा, अब शरपसंद अनासिर से भी सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीका ने दोबारा हमला किया तो ईरान की फौज सदर ट्रंप को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएगी। हुकूमत ने हालात कंट्रोल करने का दावा किया। ईरानी हुकूमत ने एहतजाज और फसादात में 114 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों के मरने की तस्दीक कर दी। मरने वालों की याद में ईरान भर में 3 दिन का शोक। ईरान में फसादियों की हिमायत पर मगरबी सिफारतकारों की तलबी। वजारत खारजा ने फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के सिफारतकारों को हंगामों के दौरान नुकसानात की वीडियोज दिखाई। मगरबी मुल्कों से बयानात वापस लेने का मुतालबा। यूरोपीय पार्लियामेंट ने ईरान के तमाम सिफारतकारों और नुमाइंदों पर पार्लियामेंट की इमारत में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सदर यूरोपीय पार्लियामेंट ने कहा, ईरान के जाबिराना निजाम को जायज नहीं समझते। मुजाहिरीन के हुकूक और आज़ादी के लिए अवाम के साथ है। दहशतगर्दों के हमदर्द अफगानिस्तान चले जाएं, उनके साथ भी दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं। वजीर आला केपी ने कराची में कहा, तालिबान को सबूत दें। उनको नहीं पता कि दहशतगर्द कैंप्स कहां हैं। 2 दर्जन मुल्क तस्लीम कर चुके कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। दहशतगर्दों से मुतालिक अभाम पैदा करने के लिए एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई ऐसा करेगा तो उसे भी दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। उनका बानी चाहता है कि मुल्क में इंतशार हो तो वो रियासत को ब्लैकमेल कर सके। सोहेल आफरीदी अंडर 19 बच्चा है, उसे नहीं पता कहां क्या बात करनी है। पहले बात कर जाता है, फिर माफिया मांगता है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, वजीर आला केपी अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बात कर रहे थे। सोहेल आफरीदी ने झूठ और मुनाफकत की इंतहा कर दी। होश के नाखून लें। तहरीक इंतशार वाले जब भी मुंह खोलते हैं दहशतगर्दों की सहूलतकारी ही करते हैं। अज़मा बुखारी फॉरेंसिक लैब की डीजी हैं। वीडियो में शक्ल देखकर मुल्जिम बना देती हैं। हमें इस तरह का सबूत नहीं चाहिए कि फॉरेंसिक लैब में वीडियो चल जाए और उसमें मेरी शक्ल नजर आए। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। तैमूर झगड़ा ने पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में दी गई तस्वीर सोशल मीडिया में भी जारी कर दी। बताया, रिपोर्ट में बतौर सबूत पेश की गई वीडियो अवामी है। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने गाड़ी में सफर की वीडियो से तस्वीर ली जो 9 मई को पेशावर में नहीं इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई थी। ये वीडियो आज टाइमलाइन पर मौजूद है। कल इंशाअल्लाह ताला या आज किसी वक्त हम उनको वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा कर लेंगे और परसों तक इंशाअल्लाह ताला इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और हमारा ऑलमोस्ट वे होगा इंशाअल्लाह ताला थर्सडे वाले दिन आज महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दी नेशनल असम्बली इंशाअल्लाह ताला वो इशू हो जाएगा। हुकूमत महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए तैयार हो गई। ज़राए ने बताया, हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर तैनाती की इजाजत दे दी। अयाज सादी की हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया, महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन बुध को जारी होगा। देर सही लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है। असम्बली के बाहर दलाल चौधरी और महमूद अचकज़ई का मुसाफिर। सियासत में मफाहमत के सवाल पर दलाल चौधरी ने कहा, स्पीकर के पास आए जहां से उठकर गए थे। केस या शख्सियत पर नहीं, पाकिस्तान के मसाइल पर बात होगी। एनआरओ नहीं मिलेगा। ये जिस साइट पर खड़े हैं वहां एक बंदे की आमरियत है। वो जिस दिन चाहता है अपने रहनुमा को उठाकर बाहर फेंक देता है। मुल्तान में शेरशाह रोड पर बस की लोडर रिक्शे को टक्कर। 2 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशें निश्तर अस्पताल मुंतकिल।
कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। मंगू पीर में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। एक मोटरसाइकिल सवार जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी। लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी का नाम सोले मोहम्मद है। मरने वाले की शनाख्त नहीं हो सकी। कराची के इलाके सुखन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग रिपीटर गन से की गई। तकरीब में मौजूद अफराद को पैरों में छर्रे लगे। हालत खतरे से बाहर है। जाए बकुआ से बिलाल नामी शख्स को हिरासत में ले लिया गया। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। कराची के इलाके गार्डन में वफाकी कॉलोनी के अतराफ सड़कें तालाब बन गईं। पानी की किल्लत के शिकार कराची की सड़कों पर हजारों गैलन पानी बह गया। रात गए तक मरम्मत का काम शुरू हुआ, ना ही वाटर कॉर्पोरेशन के किसी अफसर ने जगह का मुआयना किया। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मरम्मत में मजीद 1 दिन लगेगा। पानी के रिसाव के बाइस अतराफ के इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। सख्त सर्दी के दौरान कराची में गैस का संगीन बहरान। जिला शरकी समेत मुतादिद इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात। 2 गैस फील्ड्स बंद होने से शहर में गैस की किल्लत बढ़ गई। PIB कॉलोनी स्कीम 33 नॉर्थ कराची में गैस गायब। नाजमाबाद, शादमान टाउन, सर सैयद टाउन में भी शहरियों को मुश्किलात। कराची के सनती इलाकों को भी गैस की किल्लत का सामना। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड। बलाई इलाकों और बलोचिस्तान में दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से बदस्तूर नीचे। स्कर्दू -13, लह स्तोर -11, गुपस -9, गिलगित -8, पल्लाद कलाम -6, हुंजा -5, पारा चनार में -4, कोयटा और मरी में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 4, लाहौर 2 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ारत दिफ़ा की समरी पर तकनीकी ज़मीनी ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। स्पेशल एजुकेशन डायरेक्टोरेट के लिए बसों की खरीदारी के लिए तकनीकी ग्रांट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन की समरी पर 80 करोड़ की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट। IT डिवीजन की समरी पर 3 अरब 70 करोड़ के PSDP प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी ज़मीनी ग्रांट और FBR डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए 10 अरब रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ नाफिज करने का फैसला। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन से 1 जनवरी से इतलाक हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक और मुल्क भर के डिस्कोस के लिए बिजली का यकसा टैरिफ नाफिज होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 47 रुपए 59 पैसे फी यूनिट बरकरार। 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 10 रुपए 54 पैसे बरकरार। बांग्लादेशी टीम T20 वर्ल्ड कप के मैच कहां खेलेगी, सबको फैसले का इंतजार। भारतीय मीडिया का दावा है ICC ने BCB को भारत में सिक्योरिटी सूरत हाल की रिपोर्ट भिजवा दी। बांग्लादेश को इंडिया में कोई खतरा नहीं। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल होने के इम्कान कम है। बांग्लादेश भी अपने फैसले पर डट गया। कहा ICC भारत के दबाव में ना आए, सिर्फ वेन्यू नहीं पूरा भारत मसला करार दे दिया। और दौरा श्रीलंका के बाद पाकिस्तान टीम की वतन वापसी। सिलेक्शन कमेटी कप्तान और कोच रवा हफ्ते मुशावरत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान करेंगे। ख्वाजा नाफे को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। बाबर और शाहीन की भी वापसी मुतवक्किल।